Hello, very good morning. This is Alan sir. I am here with another chapter named A Letter to God of the book First Flight, which is class 10 CBSE NCERT book. और इसमें ये जो A Letter to God है, it is written by Z.L. Films, जो कि एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट जर्नलिस्ट पोइट हैं। और इन्होंने बहुत सारी शार्ट स्टोरीज लिखी जिनमें एक मॉरल टीचिंग्स होती हैं। और अ लेटर टू गॉड इज ऑल्सो वन ऑफ देम, ये भी उन्हीं में से एक है, आप ये कह सकते हैं बच्चों। और जैसा कि आपने ये टाइटल देखा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी इस तरह का कोई मेल एड्रेस नहीं देखा है और ना ही इसके बारे में सुना है कि भाई ऐसा भी कोई मेल एड्रेस होता है जहाँ पे हम लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र लिख सकें। तो ये थोड़ा सा आयरनिकल चैप्टर है, और जब आप इसको रीड करेंगे तो थोड़ा आपको इसमें हंसी भी आएगी चैप्टर के एंड में। पर अभी हम लोग इसको जल्दी से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो अ लेटर टू गॉड इज चैप्टर अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। एक लेंचो नाम का एक गरीब किसान है जो कि अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ उसका घर है। इट वाज द इंटायर हाउस इन द इंटायर वैली, सॉरी इट वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, सॉरी। ये एक ढालू वाली पहाड़ी पे बना हुआ एक घर है जो कि इकलौता घर है, मानी पूरी पहाड़ी पर इकलौता घर एक ही यही घर था। और वेयर ही वॉज लिविंग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहता है। अब लेंचो जो है कि चूंकि एक फार्मर है, तो फार्मर की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो उसकी फार्मिंग होती है। और तो वन डे व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन हिज फील्ड विद हिज एल्डर सन्स, जब अपने बड़े बच्चों के साथ वो खड़ा हुआ था अपने फील्ड में, तो एज ही वाज फार्मर ही न्यू हिज क्रॉप इंटीमेटली। जैसे कि वो एक फार्मर है तो वो अपनी फसल को बड़ी नज़दीकी से जानता था, मतलब बहुत क्लोजली ऑब्जर्वेशन करता। जैसे भाई हम लोग टीचर हैं तो हम अपने बच्चों के बारे में जानते हैं, तो वो एक फार्मर है तो उसको पता है कि उसकी फसल की को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है भाई। तो जब वो वहाँ पे उसने महसूस किया अपनी फसल को देख करके, तो उसने कहा कि मेरी फसल को जो रिक्वायरमेंट है वो या तो हैवी रेन हो जाए थोड़े समय के लिए, या हल्की हल्की बूंदाबांदी यानी जो ड्रिजलिंग कह सकते हैं या सावर कह सकते हैं, हल्की हल्की बारिश फुहार जैसी पड़ती रहे और काफ़ी समय तक, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे हल्की हल्की बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल को सफिशियंट हो जाएगा। अब बच्चों वो दोपहर का ये समय, या कह लीजिए जब वो अपने घर वापस आता है खाना खाने के लिए, तो नरेटर ने डिस्क्राइब किया कि जो एल्डर सन्स थे दे वर वॉकिंग इन द फील्ड एंड द यंगर वन दे वर प्लेइंग नेक्स्ट टू द हाउस। छोटे वाले घर के पास खेल रहे हैं और बड़े वाले खेतों में काम कर रहे हैं। एंड उन्होंने कहा कि दीज चिल्ड्रन वर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज until unless his mother called them for food। माने वो तब तक अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं जब तक उनकी मम्मी उनको खाने पे नहीं बुलाती हैं। अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि जब लेंचो वापस आता है अपने घर, तो तभी उसने सडनली देखा कि पश्चिम से यानी वेस्ट से ह्यूज माउंटेन लाइक क्लाउड्स, माने काले काले बड़े विशाल पर्वत जैसे बादल जो थे, तो दे वर अराइजिंग एंड यू नो आप कह सकते हैं कि वो बड़े बड़े उठ रहे थे पीछे से, और वो स्काई में वो छा गए, आसमान में काले काले बादल छा गए। लेंचो थोड़ा सा हैप्पी फील किया क्योंकि एज ही एक्सपेक्टेड ही वाज गोइंग टू गेट सम रेन। उसको एक्सपेक्टेशंस था और उसे लगा कि भाई अब तो कुछ तो बारिश उसको मिलेगी, बिकॉज द कूल ब्रीज वाज आल्सो ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट साइड, माने ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि उसे लगा कि उधर कहीं बारिश हुई और अब इधर का नंबर है और इधर बारिश होगी, तो वो थोड़ा हैप्पी था। अचानक बच्चों, जैसे कि उसने अनुमान लगाया था, अरे इट स्टार्टेड रेन, यानी बारिश स्टार्ट हो गई। जब बारिश स्टार्ट हो गई तो जो छोटे बच्चे थे वो रेन में खेलने लगे, और लेंचो ऑल्सो केम आउट, एंड लेंचो जो था वो भी बाहर आया। और वो जब बाहर आता है तो ही डिडंट कम आउट फॉर अनदर रीजन, वो किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं आया। ही केम आउट ओनली टू हैव द प्लेजर ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। वो सिर्फ अपने शरीर पर वर्षा का सुगंध अनुभव करना चाहता था, इसलिए वो बाहर आया। और जब वो रेन का प्लेजर ले रहा था तभी उसने डिस्क्राइब किया कि दीज आर द नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, दीज आर द कॉइन्स, ये कॉइन्स हैं। उसने ऐसा और ये बोला कि जो लिटिल कॉइन्स हैं, जो लिटिल ड्रॉप्स हैं वो 10 कॉइन्स की हैं, जो बड़ी हैं वो 20 कॉइन्स की हैं। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द कॉइन्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उसने कहा कि ये वर्षा की बूंदे नहीं बल्कि कॉइन्स हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक फार्मर के लिए रेन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यू कैन अंडरस्टैंड। आप लोग अपनी
ज्योग्राफी की बुक में जब एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फार्मर के लिए रेन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वाटर कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने ये अनुमान लगाया था कि इस बार भी उसकी फसल इतनी अच्छी होगी जैसे कि लास्ट ईयर उसने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया था। अगर उसकी रेन अच्छी हो जाएगी तो इस साल भी उसको उतना ही प्रॉफिट होगा, ऐसा उसने अनुमान लगाया था बच्चों। फिर उसके बाद वो अंदर आया और ड्यूरिंग द मील टाइम तभी उसने ये महसूस किया कि तेज हवा के झोंके बहने लगे और जो रेन थी वो टर्न इनटू अ स्टॉर्म। जो रेन थी वो ओलो ओ आप कह सकते हैं तूफान में बदल गई, तेजी से तूफान आने लगा और रेन की जगह ओले गिरने लगे, हेल स्टॉर्म्स माने ओलों का तूफान। हर जगह पूरी पहाड़ी पर, पेड़ों पर, उसकी क्रॉप पे हर जगह ओले ही ओले गिर रहे थे, छत के ऊपर हर जगह ओले ओले। और थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे पूरे ग्राउंड पर किसी ने सॉल्ट को स्प्रेड कर दिया, नमक बिखेर दिया हो। हर जगह इतने बड़े बड़े ओले गिरे और लेंचो ये अनुमान लगाता है कि काश ये जल्दी से गुजर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम 1 घंटे तक ओले गिरते रहे और जब ये गुजरा तो लेंचो विद द सैड हार्ट ही वाज स्टैंडिंग इन हिज फील्ड, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था और उसने कहा ओ माय गॉड ये क्या हुआ। अगर टिड्डियों का झुंड आया होता तो वो कुछ तो छोड़ गया होता, माने पत्तियां छोड़ गया होता, कम से कम एक्स्ट्रा बन जाता, भूसा बन जाता, कुछ तो छोड़ गया होता। लेकिन उन ओलों ने तो कुछ भी नहीं तोड़ा। क्योंकि भाई अगर मान लो ऐसे फसल खड़ी हुई है, ऐसे फसल खड़ी, अगर टिड्डियों का झुंड आता, जैसे आप लोगों ने आजकल न्यूज़ में देखा होगा पाकिस्तान से टिड्डियों का झुंड आया था, है कि नहीं, तो अगर टिड्डियों का झुंड आया होता जो कि क्रॉप की जो लीव्स होती हैं उनको खाते हैं, उनके ग्रेन्स को खाते हैं, तो आपने देखा होगा टिड्डियों का झुंड आता है तो वो लीव्स खा लेते, ये खा लेते, सीड्स खा लेते, तो उनकी जो क्रॉप का ये हिस्सा होता है, स्टेम जिसको बोलते हैं, वो तो बचा रहता ना। लेकिन ओला जो थे वो अगर गिरे तो ये पूरा टूट गया और जमीन पे गिर गया तो वो डिस्ट्रॉय होगा कम्प्लीटली। तो उसने कहा कि इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, ओ माय गॉड अब क्या होगा, मैं और मेरा परिवार इस साल तो भूखे मर जाएंगे, है ना। वो यही सोच रहा था। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है कि जिसने हमको बनाया है, माने जो गॉड है, भगवान है, वो किसी को भूखे मरने नहीं देते। अगर उन्होंने इस पृथ्वी पर हमें मनुष्य का जन्म दिया है या मानव का निर्माण किया है, ह्यूमन बींग्स को, तो ही विल नेवर डाई एनीवन आउट ऑफ हंगर, वो किसी को भूख से मरने नहीं देते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि लेंचो एक पुअर फार्मर है बट ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, उसको मालूम था लिखना और पढ़ना दोनों चीज़ें। तो ऑन द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टाउन, वो टाउन की ओर गया और डायरेक्टली वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस गया जहाँ पर उसने एक लेटर मांगा और इंक मांगी, पेन मांगी और उसने जो है वहाँ पे भगवान के नाम एक पत्र लिखा, गॉड के नाम। और उसने पत्र में लिखा कि गॉड जो है कि ओलों ने मेरी फसल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, मेरे पास अब अपनी परिवार को ज़िंदा रखने का और कोई सोर्स नहीं है। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हमारी परिवार जो है, हमारा फैमिली जो है वो ज़िंदा रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और उसने डिमांड की कि गॉड प्लीज सेंड मी 100 पीसोस, माने अब 100 पीसोस इट इज़ अ काइंड ऑफ मनी। उन्होंने कहा कि इतने पैसे मेरे को भेज दीजिए ताकि हम इस साल जो है किसी तरह से अपने परिवार को सरवाइव कर सकें। और उसने जो है उस लेटर को बच्चों फोल्ड किया एंड जस्ट पोस्टेड टू द मेल बॉक्स, और उसने जो है वहाँ पे जा कर के लेटर पोस्ट जो बॉक्स होता है उसमें उसने डाल दिया। भाई नेक्स्ट डे जो पोस्टमैन होता है, जो कि एरिया का जो लेटर को छांटने का काम करता है, जब वो आया तो उसने जब ये एड्रेस देखा, लेटर टू गॉड, तो वो ही बिगेन टू ब्रस्ट आउट लाफिंग, यानी जोर जोर से हंसने लगा ठहाके मार कर, बिकॉज इन हिज कैरियर ही हैड नेवर सीन सच काइंड ऑफ एड्रेस। उसने अपनी लाइफ में इस तरह का कभी कोई एड्रेस देखा ही नहीं था। उसने अदर फेलोज को दिखाए और ही जस्ट वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास लेके गया जो कि एक अमेबल मैंने एक मिलनसार या हंसमुख व्यक्ति है, लेके गया और उसने दिखाया कि सर ये देखिए ये लेटर, ये इसको कौन पोस्ट करने जाएगा या इसको कौन देने जाएगा, ये कहाँ है। तो ही ऑल्सो बिगेन टू लाफ, लेकिन सडनली ही बिकेम सीरियस, वो सीरियस हो गया। उसने कहा नो दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लाफिंग। देखिए देखिए इस इंसान का विश्वास तो देखिए, हाउ फेथ दिस मैन हैड ऑन गॉड, ईश्वर पर इस इंसान का विश्वास कितना है, ये देखने की चीज़ है। काश हम लोग भी इतना विश्वास भगवान के ऊपर रख पाते, ऐसा उसने कहा।
और ही डिसाइडेड टू हेल्प। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन लेंचो हमेशा आता रहता था पूछने के लिए कि भाई कोई उसका रिप्लाई तो आया कि नहीं आया, कोई रिप्लाई तो आया या नहीं आया। उसने डिसाइड किया, पोस्ट मास्टर ने, जो वहाँ का बॉस था पोस्ट ऑफिस का, उसने डिसाइड किया कि इस इंसान का विश्वास जो है भगवान के ऊपर, उसको बरकरार रखा जाए। तो इसलिए उसने जो है अपने फ्रेंड से उसने हेल्प मांगी, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, उनसे हेल्प मांगी, और ही आल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। और इन दिस वे ही कलेक्टेड 70 पीसोज, उसने जो है 70 पीसोज कलेक्ट किए किसी तरह से, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ दोज डेज, उस समय बहुत ज़्यादा ये पैसे हुआ करते थे। तो उसने बच्चों किसी तरह 70 पीसोज मनी कलेक्ट किए, इस तरह से बोल करके कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान का काम है, और उसने जो है उसको लिफाफे में रख करके रख लिया। नेक्स्ट डे जब लिंचो आया और उसने पूछा कि क्या उसकी कोई रिप्लाई आई, तो उसने बच्चों जो है पोस्ट मास्टर जो ऑफिस का बॉस था, उसने स्वयं फीलिंग द सेटिस्फैक्शन द एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस, आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन का भाव था उसके चेहरे पर, और उसने लिंचो को वो लेटर पकड़ा दिया भैया जिसमें पैसे रखे थे, और लिंचो ने तुरंत लेटर खोला। ही वॉज नॉट सरप्राइज अ लिटिल बिट, उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं था। वो देख रहा था, अरे यार इस इंसान को तो थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोनाइजिंग फील होना चाहिए कि उसको रिप्लाई आई है, लेकिन वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इट वॉज हिज बिलीव दैट गॉड वुड नेवर डिनाई, कि भगवान कभी भी मना नहीं कर सकते हैं जो कुछ हम उनसे मांगते हैं। तो ये उसका फर्म फेथ था, उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, जब उसने लेटर खुला और खोल करके जब पैसे गिने तो ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया, उसके चेहरे पे थोड़े से गुस्से के भाव देखने को मिल रहे थे, और वो तुरंत गया फिर से विंडो पे, और उसने पेज मांगा, पेपर मांगा और पेन मांगा, और उसने फिर से लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद उसने जो है उसमें लिखा और लिख करके वहीं पे पोस्ट कर दिया। जैसे ही लिंचो वहाँ से चला गया, समझ रहे हैं, जैसे ही चला गया तो उसने जा करके पोस्ट मास्टर ने तुरंत जा करके उसको फिर से नया जो लेटर था, उसको लेटर को उसने निकाला और उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि हे ईश्वर, आपसे जो मैंने मांगा था यानी 100 पीसोस, लेकिन यू सेंड मी ओनली 70 पीसोस, है कि नहीं? क्योंकि उसे मालूम था कि गॉड कभी भी डिनाई कर ही नहीं सकते, उनके पास तो सब कुछ है ना, ही इज ऑल माइटी, ही इज ऑमनिशिएंट, माने वो ऑमनिपोटेंट, आप कह सकते हैं ना, ऑमनिप्रेजेंट, उनको सब कुछ मालूम है और सब कुछ जानते हैं, वो तो कभी डिनाई कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, हे ईश्वर, आपने जो भी पैसे हमने डिमांड किए थे उसका केवल 70 पीसोस ही मुझको मिला हुआ है, रेस्ट अमाउंट भी आप मुझे भेज दीजिए, 30 सेंट जो है वो भी भेज दीजिए, नहीं तो हमारी जो फैमिली है वो भूख से मर जाएगी। और उसने ये भी लिखा लिंचो ने लास्ट में, क्या लिखा कि लेकिन दिस टाइम आप जो है ये पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, किसी और माध्यम से भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स यानी वो बेईमान हैं, ठग हैं। क्योंकि आपने 100 पीसोस भेजे होंगे, लेकिन इन लोगों ने 30 पीसोस किसी तरह से निकाल लिए हैं, इन्होंने हमें जो है वो पूरा पैसा नहीं दिया है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। वो जो पढ़ता है उस चैप्टर को, मतलब लेटर को बच्चों पढ़ता है, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार देखो, हम लोगों ने ही इसको मदद किया और ये हमें ही बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है। लेकिन उसने मदद इस वे में की थी कि ताकि इस आदमी का भगवान के ऊपर विश्वास बना रहे। और लेंचो ने दोबारा दूसरे लेटर में क्या लिखा कि इस बार जो है आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको लास्ट में थोड़ी सी हंसी आएगी, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। और जब आप इसको रीड करोगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।